जब मेरी शादी हुई, शादी के दूसरे दिन बहू सोकर उठी, तभी सास की चीखती आवाज़ सुनाई दी, सुबह जल्दी उठ जाया करो, हम लोग 6 बजे चाय पी लेते हैं। तुम्हारी ये आदतें हम लोग बर्दाश्त ना करेंगे। तुम्हारी माँ का घर नहीं है। बहू ने कोई जवाब न दिया, अपने कमरे में गई और एक डायरी, पेन और 2 बैग लेकर वापस आई और कहा, सासू माँ, ये वो लिस्ट है जो शादी के पहले आप लोगों ने मेरे घर भेजी थी। आप मिला लें, कोई चीज़ कम नहीं। नई करोला कार, 50 लाख रुपए नकद, स्मार्ट टीवी, 56 इंच 1 लाख का फ्रिज, 70,000 की डबल वॉशिंग मशीन, ऑटोमेटिक 60,000, डबल बेड, 3,10,000 ये रहे, 2,60,000 ये रही रसीदें। आप लोगों ने अपने लड़के की कीमत लगाई, मेरे वालिदैन ने कीमत अदा करके मेरे लिए शौहर खरीद लिया। अब आप बताएं, मेरे बारे में कोई डिमांड नहीं की गई थी कि लड़की कैसी होनी चाहिए और कितने बजे सोना और जागना चाहिए। फिर उसने एक खूबसूरत से बैग की जिप खोली, सब दिलचस्पी से देखने लगे। सास ने पूछा, इसमें क्या है? बहू ने कहा, मेरे वालिद ने ये 30 बोर रिवाल्वर दिया था और कहा था, बेटी तुम यहाँ थी तो तुम्हारी हिफाजत मेरा फर्ज था, अब तुम्हें खुद अपनी हिफाजत करना होगी। सास ने अपनी बेतरतीब सांसों पर काबू पाया और जल्दी से कहा, बहू तुम्हारी नींद अभी कच्ची है, जाकर सो जाओ, जब नींद पूरी हो जाए तो खुद से उठ जाना। मेरी नाजुक शहजादी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जब शादी का तीसरे दिन की सुबह सास पूरा घर सर पे उठाया हुआ था, शोर कर रही थी। बहू शहजादी थी, अमीर थी, शोर की वजह से आंख खुल गई। बहू रूम से बाहर आई तो देखा सास गुस्से से बहू की बातें कर रही है, अपने मुंह से कही जा रही है। बहू को 3 दिन हो गए हैं, अब बहू की मेहमान नवाजी खत्म हो गई है, अब बहू को घर का सारा काम करना चाहिए। सास को पता नहीं था बहू बातें सुन रही है। सास ने सारे घर के लोगों को जमा करके बहू की बातें कर रही है। सारे खामोशी से सुनकर जी जी कर रहे थे। सास ने, आज मैं फैसला कर चुकी हूँ, बहू उठ जाएगी, किचन का सारा काम बहू के हवाले और घर की सफाई, कपड़े धोने की जिम्मेदारी, बर्तन धोने तक सारा काम आज के बाद बहू करेगी। घर वालों ने कह दिया, बिल्कुल ठीक है। ये सारी बातें बहू सुनते हुए रूम से बाहर आ गई। आते हुए बहू ने कहा, इतना शोर कर रहे हो, मेरी नींद खराब कर दी है। सास ने जो जोश में आकर कहा, बहू आई हो, मालका न बनो, हमारी रस्म और रिवाज है, जब बहू घर आ जाए घर का सारा काम बहू करती है, आज के बाद घर का सारा काम तुम करोगी। बहू खामोशी से सास की आंखों में उतरा गुस्सा तमाम बातें सुनती रही और साथ बेटे को भी कटहरे में ही खड़ा कर दिया। बेटे को कहती है, तुम रन मुरीद हो जो बीवी के काम करते हो, तेरी बीवी का काम है तेरा काम भी करे और घर का काम भी करे। सास ने बेटे को हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया, ये लो, बीवी को 2 शादी की वजह से घर गंदा हो गया, सारे घर की सफाई करे। बेटे ने माँ को कहा, आप ये क्या कर रही हो, नई नवेली दुल्हन है, कुछ दिन सब्र कर लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद करने लगेगी। माँ गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं, आज हमारा रिवाज है, बहू को 3 दिन हो गए हैं, अब घर का काम करेगी। आखिरकार बेटा तंग आकर कहा, माँ ये तुम्हारी बहू आपके सामने है, आप खुद ही काम करवा लें। माँ ने गुस्से से कहा, चल परे हट रन मुरीद कहीं का। अब सास मुखातिब हुई बहू की तरफ, ये लो झाड़ू, घर की सफाई करो। बहू जब बोली तो सास की ऊपर का सांस ऊपर ही रह गया। बहू ने बोला, आज मैं सासू माँ कहूँगी, अगर दोबारा इस तरह फजूल बक बक मेरे बारे कही या मुझे काम का बताया तो अच्छा नहीं होगा। सब सुन लो। शुवर के सिवा सब कहने लगे, बेटे की शादी उस वजह से करते हैं, बहू घर में आ जाए सारा काम बहू करेगी, आपको यह सारा काम करना पड़ेगा। बहू का पारा हाई हो गया। बहू कहने लगी, अब खामोश, तुम सब लोगों ने बहुत बातें कर ली हैं, मुझे ये बताओ, बहू लाए हो या नुकरानी? मैं नुकरानी नहीं आई, मैं शहजादी आई हूँ, सारा काम तुम लोग करोगे, मेरा खाना भी मेरे रूम में ले आओगे। अब पुराने ज़माने गए जो बहू को इंसान नहीं समझते थे,
اب میری مرضی چلے گی، میں جہیز اتنا لائی ہوں، میری پوری زندگی ختم نہیں ہوگا۔ تمہارے گھر میں کیا ہے، پیٹ بھر کے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے۔ میرے والد بہت امیر ہے، میری فکر نہ کرو، اپنی فکر کرو۔ میرے سے ایک غلطی ہو گئی جو تیرے بیٹے سے محبت کر بیٹھی، اس سے میری شادی بھی ہو گئی ہے، وہ بھی مجھے چاہتا ہے۔ یہ تو تم لوگوں کے اصرار پر شادی اپنے گھر کرنے کی ضد کی تھی، میرا والد راضی نہ تھے، اس نے تو میرے لیے شہر میں گھر خریدا ہے، مجھے تو والد صاحب آج ہی لے جائے گا، میں پوری زندگی تمہارے گھر رہنا ہی نہیں ہے، میرا شوہر بھی میرے ساتھ جائے گا۔ یہ تمام معاملات پہلے سے طے تھے، تو پھر یہ سارا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، مجھے نیچا دکھانے کی؟ میرے والد تم لوگوں کا منہ بند کیا تھا، 50 لاکھ دیے، کس وجہ سے دیے تھے؟ تاکہ تم لوگ اپنی حالت ٹھیک کر لو، تم لوگ گنوار ہو، تمہارے ہاں بہو کو نکرانی سمجھتے۔ چلو خیر، میری بات تمام لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، جب تک میرے والد مجھے لینے نہیں آتے، کسی کی بھی میرے کانوں میں آواز آئی تو پھر اچھا نہیں ہوگا، میں نے ریوالور نکال لینا ہے، کسی نہ کسی کو گرا دینا ہے، پھر گلہ نہ کرنا۔ ساس بہو کی باتیں سن کر ہاتھ پاؤں سن ہو گئے، پھر خاموشی سے کہنے لگی، بہو جاؤ آپ آرام کرو اور جانے کی تیاری کرو۔ بہو کمرے میں چلی گئی، بیٹا ماں کو کہنے لگا، آپ نے اپنی خود سے بے عزتی کروا دی، پڑھی لکھی امیر باپ کی بیٹی ہے، آخر ماں نے کہہ دیا بیٹا تم ٹھیک کہتے ہو۔ ماں خود سوچو، میرے سسر نے یہ گاڑی پیسہ جہیز کیوں دیا؟ اس وجہ سے اس کی بیٹی شہزادی کی طرح رہے گی۔ ماں تم سب عقل پہ پردہ آ گیا تھا جو اس کو نکرانی والا کام کروانا چاہتے تھے۔ ماں شکر کرو، اس صرف تم لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ماں میری بیوی سر پھری ہے، جب اس کو غصہ آتا ہے بندہ مار دیتی ہے۔ آخر ماں نے کہہ دیا جاؤ بیٹا، جو تم کو سسر نے مکان دیا ہے وہاں جا کر رہو۔